जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज एक और वीडियो बाबा साहेब के लेकर आया हूं। 14 अक्टूबर 1956 के दिन बाबा साहेब करीब 5-6 लाख अछूतों का धर्म परिवर्तन का दिन है और सभी ने, बाबा साहेब और उनके अनुयायियों ने 22 प्रतिज्ञाएं भी ली थी। बाबा साहेब तो बचपन से ही प्रतिज्ञाएं की पालना करते आ रहे थे। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम दस्तावेज पर बात कर रहे हैं। ये है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वो 22 प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाते समय, आप जानते हैं, खुद भी ली और अपने लाखों अनुयायियों को भी दिलाई। जी, एक ऐतिहासिक क्षण था वो। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे इन प्रतिज्ञाओं के टेक्स्ट और डॉक्टर अम्बेडकर के एक भाषण के कुछ अंशों पर आधारित है। हाँ। उस भाषण में वो खुद बताते हैं कि उन्होंने ये बड़ा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे वजहें क्या थीं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों की मदद से समझें कि ये प्रतिज्ञाएं असल में कहती क्या हैं, इनका कॉन्टेक्स्ट क्या था और खुद अम्बेडकर के शब्दों में इस बड़े बदलाव के पीछे उनका मकसद क्या था। ये सिर्फ एक भरम बदलने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, ये मामला कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए इसी पर आज ये गहन चर्चा करते हैं, परत दर परत खोलते हैं इसे। तो शुरुआत करते हैं उस दिन से, 14 अक्टूबर 1956, नागपुर की दीक्षा भूमि। स्रोत बताते हैं कि एक बहुत बड़ा जनसमूह था वहां। जी, लाखों लोग थे। हाँ, और वहीं पर डॉक्टर अम्बेडकर ने ये 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई। पहले उन्होंने खुद बौद्ध धर्म अपनाया और फिर अपने करीब, कहा जाता है, 4 लाख समर्थकों को दीक्षा दी। और इसके ठीक 2 दिन बाद 16 अक्टूबर को भी चंद्रपुर में भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, और दिलचस्प बात ये भी है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ये प्रतिज्ञाएं पारंपरिक त्रिरत्न और पंचशील लेने के बाद दिलाई गईं। हाँ, और ये जो क्रम है ना, ये महत्वपूर्ण है। अम्बेडकरवादी बौद्ध समुदाय के लिए, जैसा स्रोत जिक्र करते हैं, ये प्रतिज्ञाएं महज कोई धार्मिक रस्म नहीं है। वो इन्हें एक तरह से सामाजिक क्रांति का घोषणा पत्र मानते हैं। अच्छा। ये प्रतिज्ञाएं जो हैं वो नवयान बौद्ध धर्म के उस सामाजिक आंदोलन वाले पहलू को दिखाती हैं जो उसे बौद्ध धर्म की पुरानी शाखाओं से थोड़ा अलग करता है। और ये आज भी प्रासंगिक है, मतलब आज भी लोग इन्हें लेते हैं। हाँ बिल्कुल। भारत में आज भी जब लोग बौद्ध धर्म अपनाते हैं, खासकर अम्बेडकरवादी परंपरा में, तो कई जगहों पर इन्हीं प्रतिज्ञाओं को दोहराया जाता है। सही कहा। तो चलिए जरा इन प्रतिज्ञाओं के अंदर झांक कर देखते हैं। स्रोत के हिसाब से मुझे लगता है हम इन्हें 3 हिस्सों में बांट सकते हैं समझने के लिए। हाँ, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। पहला हिस्सा जो है वो है पुरानी व्यवस्था का एक तरह से स्पष्ट इनकार। दूसरा, नए नैतिक और सामाजिक सिद्धांतों को अपनाना। और तीसरा, एक बहुत ही दृढ़ घोषणा। बिल्कुल। तो पहले हिस्से पर आते हैं, इनकार वाले पर। शुरुआती कई प्रतिज्ञाएं तो सीधे सीधे हिंदू मान्यताओं की जड़ पर ही सवाल उठाती हैं। स्रोत बताता है कि पहली ही प्रतिज्ञा है ब्रह्मा, विष्णु और महेश में आस्था ना रखना और उनकी पूजा ना करना। फिर आगे राम और कृष्ण, जिन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है, उनमें भी विश्वास न रखने और पूजा न करने का संकल्प। और इसी तरह गौरी, गणपति और दूसरे हिंदू देवी देवताओं की पूजा का भी निषेध। हाँ, यहाँ एक पैटर्न साफ दिखता है। ये सिर्फ किसी एक देवता को न मानने की बात नहीं है, ये उस पूरी पौराणिक और धार्मिक व्यवस्था को ही अस्वीकार करना है जिसे अम्बेडकर स्रोत के अनुसार सामाजिक दिक्कतों की जड़ मानते थे। बिल्कुल। और चौथी प्रतिज्ञा तो ईश्वर के अवतार वाली पूरी अवधारणा को ही खारिज कर देती है। जी। और 5वीं प्रतिज्ञा तो और भी तीखी लगती है। स्रोत में अम्बेडकर के शब्द दर्ज है, मैं ये नहीं मानता और नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मेरा मानना है कि यह सरासर पागलपन और झूठा प्रचार है। ये तो बहुत बहुत मजबूत शब्द हैं। बिल्कुल। ये सीधे सीधे उस सोच को काटता है जो बुद्ध को हिंदू परंपरा में ही शामिल करने की कोशिश करती आई है। अम्बेडकर से पूरी तरह नकार रहे थे। स्रोत दिखाता है कि वो इसे एक तरह का भ्रम, एक झूठा प्रचार बता रहे थे। हाँ, ये सिर्फ आस्था का सवाल नहीं लगता। नहीं, ये इतिहास और पहचान की लड़ाई भी थी उनके लिए, जैसा लगता है। इसके बाद फिर हिंदू रीति रिवाजों से भी दूरी बनाने की बात आती है। जैसे छठी प्रतिज्ञा कहती है, मैं श्राद्ध नहीं करूंगा और पिंडदान नहीं दूंगा। और 8वीं प्रतिज्ञा है, मैं ब्राह्मणों द्वारा कोई भी समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं दूंगा। तो इन शुरुआती प्रतिज्ञाओं का जो सार है वो एकदम साफ है। ये उस वक्त की धार्मिक सामाजिक व्यवस्था, उसकी मान्यताएं, उसके रिवाज और उसको चलाने वाली जो संरचनाएं थीं, जैसे पुरोहित वर्ग
उन सबका एक सक्रिय और सचेत त्याग है। हाँ, जैसे आपने कहा, एक तरह से पुल जलाने जैसा, पीछे मुड़कर ना देखने का इरादा। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ इनकार नहीं था, एक नई नींव भी रखी जा रही थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो स्रोत हमें बताता है कि अगली जो प्रतिज्ञाएं हैं वो सकारात्मक सिद्धांतों पर जोर देती हैं। जैसे नवी प्रतिज्ञा कहती है, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास रखूंगा। और 10वीं, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पुरानी व्यवस्था, जिसे वो असमानता पर आधारित मानते थे, उसे नकारने के बाद ये प्रतिज्ञाएं उस नई दुनिया की बुनियाद रखती हैं जिसकी अंबेडकर कल्पना कर रहे थे। एक ऐसी दुनिया जो बराबरी के सिद्धांत पर चले। ये नव्यान का एक केंद्रीय तत्व है। फिर 11वीं और 12वीं प्रतिज्ञाएं सीधे बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ती हैं। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा और मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित 10 पारमिताओं का पालन करूंगा। जी, पारमिताएं यानी वो 10 नैतिक गुण या पूर्णताएं जिन्हें पाना बोधिसत्व का लक्ष्य होता है। अच्छा। हाँ, और इसके बाद नैतिकता और करुणा पर और जोर है। 13वीं प्रतिज्ञा कहती है, मैं सभी जीवों के प्रति दया और प्रेमपूर्ण करुणा रखूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। और फिर अगली 4 प्रतिज्ञाएं 14 से 17 तक, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और शराब या नशीले पदार्थों से दूर रहना। ये तो एक तरह से पंचशील ही हैं, बौद्ध धर्म के जो बुनियादी नैतिक सिद्धांत हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ पारंपरिक बौद्ध नैतिकता को पूरी तरह से अपनाया जा रहा है। बिल्कुल। स्रोत भी इस बात को साफ करता है कि ये अंतिम 5, 13 से 17, खासकर 14 से 17, पंचशील ही हैं। ये दिखाता है कि जहां एक तरफ वो बहुत कुछ छोड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो बौद्ध धर्म के मूल नैतिक आधार को मजबूती से अपना रहे थे। हाँ। और 18वीं प्रतिज्ञा इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की बात करती है। मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास करूंगा तथा दैनिक जीवन में करुणा और प्रेमपूर्ण दया का अभ्यास करूंगा। ये सब मिलकर एक नए जीवन जीने का पूरा तरीका बता रहे हैं। लेकिन अब आते हैं उस तीसरे हिस्से पर, जो शायद सबसे ज्यादा विस्फोटक कहा जा सकता है, घोषणाएं। 19वीं प्रतिज्ञा। हाँ। त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और मानवता की उन्नति और विकास में बाधा डालता है, और बौद्ध धर्म को अपना धर्म मानता हूं। ये तो बहुत बहुत सीधी और कड़ी बात है। निसंदेह, ये सिर्फ त्याग नहीं है, ये त्याग का कारण भी बता रहा है। स्रोत के अनुसार अंबेडकर का ये निष्कर्ष था कि ये धर्म मानवता की प्रगति में रुकावट है। ये एक बहुत शक्तिशाली, जैसा आपने कहा, राजनीतिक और सामाजिक बयान भी है, सिर्फ धार्मिक नहीं। इसके बाद 20वीं प्रतिज्ञा में एक दृढ़ विश्वास झलकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बुद्ध का धम्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है। और 21वीं, मेरा मानना है कि बौद्ध धर्म अपनाने से मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। पुनर्जन्म शब्द का यहाँ इस्तेमाल बहुत गहरा है। जाहिर है, ये शाब्दिक पुनर्जन्म की बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये एक रूपक है, एक पुरानी पहचान, पुरानी व्यवस्था से पूरी तरह मुक्ति और एक नई सम्मानित स्वतंत्र पहचान में जन्म लेने का प्रतीक, एक नई शुरुआत। और आखिर में 22वीं प्रतिज्ञा, जो एक अंतिम मोहर जैसी है। मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं अब से अपना जीवन बुद्ध और उनके धम्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं के अनुसार व्यतीत करूंगा। जी, एक पूरा संकल्प। तो ये थी 22 प्रतिज्ञाएं, एक तरह का पूरा खाका तैयार हो गया। पर अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर अंबेडकर ने इतना बड़ा, इतना रैडिकल कदम उठाया क्यों? हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। हमारे स्रोत में उनके एक भाषण के कुछ हिस्से हैं जो इस क्यों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। वो अपने बचपन का एक वाकया याद करते हैं। जब वो 10वीं पास हुए थे तो दादा साहेब कजोलकर ने उन्हें सम्मानित करते हुए बुद्ध पर एक किताब दी थी। अंबेडकर कहते हैं, स्रोत के मुताबिक, मैंने उसे पढ़ा, तब से मैं बुद्ध का अनुसरण करता आ रहा हूँ। आज जो भी हूँ उसी कारण से हूँ। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि पिता रामायण महाभारत रटाते थे, पर उन्हें वो कहानियां अविश्वसनीय लगती थीं। उनके शब्द थे कुछ ऐसे कि अनहोनी कहानियां दिमाग में बैठ नहीं रही थी। तो एक बौद्धिक झुकाव तो बचपन से दिखता है, लेकिन उनके तर्क की जो असली धार है वो उनके सामाजिक और ऐतिहासिक अनुभवों से आती है। हाँ। स्रोत में जो उनका भाषण दर्ज है उसके अनुसार वे कहते हैं कि हिंदू धर्म ने उनके पुरखों को बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा। पढ़ने लिखने का अधिकार, हथियार रखने का अधिकार, संपत्ति बनाने का अधिकार,
धर्म के नियमों ने ये सब उनके लिए नामुमकिन सा बना दिया था। और उसका नतीजा उनके लोग अज्ञान, गरीबी और गुलामी में जीने को मजबूर हुए। उनके अपने शब्दों में उन्हें गुलामी में तड़पाया गया, निर्बल, स्वाभिमान शून्य स्थिति में रखा गया। वो अपना खुद का उदाहरण भी देते हैं ना जी। कि कैसे उच्च शिक्षा के दौरान संस्कृत पढ़ना चाहते थे पर धर्म के कारण नहीं पढ़ सके। जी हाँ। फिर वो कहते हैं कि अब जमाना बदला है, अब उनके लोग पढ़ सकते हैं, संपत्ति बना सकते हैं, हथियार रख सकते हैं। तो ऐसे में वो सवाल उठाते हैं, जिस धर्म ने आपके बाप दादाओं को गुलामी में तड़पाया, उस हिंदू धर्म की परवाह आप क्यों करते हैं? ये एक बहुत सीधा सवाल है। बिल्कुल। और उनके तर्क में वो कड़वाहट साफ महसूस होती है। हाँ, और स्रोत के अनुसार वे सीधे तौर पे धर्म को सदियों के सामाजिक अन्याय और वंचना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर लोग अपने बाप दादाओं की तरह ही उसी निर्बल, स्वाभिमान शून्य स्थिति में रहना चाहें तो कोई क्या कह सकता है। लेकिन अगर बदलाव चाहिए तो धर्म परिवर्तन जरूरी है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म के भीतर रहकर बराबरी मिलना नामुमकिन है। वो ये भी साफ करते हैं कि हिंदू धर्म में रहकर हमेशा गुलाम का ही दर्जा मिलेगा। फिर एक दिलचस्प बात कहते हैं, स्रोत के अनुसार मैं भले अस्पृश्य रहूं लेकिन एक हिंदू आदमी जो कुछ कर सकता है वो सब मैं कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्तिगत रूप से शायद उन्हें उतनी दिक्कत ना हो। हाँ, शायद यही इशारा है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने लाता है। अंबेडकर कहते हैं कि वो चाहें तो बड़े पद पा सकते हैं, हाईकोर्ट जज बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। यानी उनका व्यक्तिगत हित शायद धर्म बदलने से उतना नहीं जुड़ा था जैसा वो बता रहे हैं। तो फिर क्यों? लेकिन फिर वो जोर देके कहते हैं, लेकिन केवल आप लोगों की खातिर, इंसानियत की खातिर आज मुझे धर्मांतरण करना जरूरी लग रहा है। उनका लक्ष्य क्या था? उनके शब्दों में, अपने मिट्टी के मूल जीवन को सोने के दिन दिखाने के लिए मुझे धर्म परिवर्तन करना जरूरी लग रहा है। वो आगे कहते हैं कि उन्हें अपने साथियों पर भरोसा है कि वे इस काम में मदद करेंगे। मकसद है लोगों को काबिल बनाना। वो कहते हैं, अपने हित के बारे में चिंता करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो आप लोगों के हित के लिए कर रहा हूँ। ये तो पूरी तरह से अपने समुदाय के लिए समर्पण दिखता है। बिल्कुल। और वे लोगों से ये भी अपील करते हैं कि उन्हें भगवान न समझें। मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह एक इंसान हूँ। वो बस एक गाइड की भूमिका में खुद को देखते हैं। मुझसे आप जो भी मदद पाना चाहते हैं वो देने के लिए मैं तैयार हूं। उनका इरादा लोगों को उनकी मौजूदा जो दयनीय हालत है उससे मुक्ति दिलाना है। वो लोगों से कहते हैं कि अपनी हालत को पहचानें और उनके दिखाए रास्ते पर चलें। मैं जो राह दिखा रहा हूं उसे अपनाइए, इससे आपका हित साध्य होगा और आपकी काबिलियत सामने आएगी। स्रोत में दिए उनके भाषण का ये जो निचोड़ है, ये बताता है कि ये धर्म परिवर्तन उनके लिए कोई व्यक्तिगत मोक्ष का रास्ता नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक क्रांति का जरिया था। जी, एक पूरी सामाजिक इंजीनियरिंग का प्रयास था, कह सकते हैं। इन प्रतिज्ञाओं का ऐतिहासिक वजन इतना ज्यादा है कि इन्हें सहेज कर भी रखा गया है। स्रोत हमें जानकारी देता है कि नागपुर की दीक्षा भूमि जहां ये सब हुआ, वहां एक बड़े संगमरमर के पत्थर पर ये 22 की 22 प्रतिज्ञाएं उकेरी गई हैं। ये काम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने करवाया था। उसके तत्कालीन अध्यक्ष थे RS कवाई, जो बाद में राज्यपाल भी बने, और सचिव थे सदानंद फुलझेले। हाँ, और स्रोत ये भी जोड़ता है कि वर्धा के एक बुद्ध विहार में भी ML कसारे के नेतृत्व में ऐसा ही एक स्तंभ बनाया गया है जिस पर ये प्रतिज्ञाएं अंकित हैं। ये दिखाता है कि अंबेडकरवादी बौद्ध आंदोलन में इन प्रतिज्ञाओं को कितना केंद्रीय स्थान हासिल है। ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रेरणा का स्रोत है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत में हमने जो उपलब्ध स्रोत थे, उनके आधार पर डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं और उनके धर्म परिवर्तन के पीछे की सोच को समझने की कोशिश की। ये साफ है कि ये प्रतिज्ञाएं महज एक धार्मिक चुनाव नहीं थीं। जी नहीं। स्रोत के अनुसार ये सदियों के सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक विद्रोह थी और बराबरी और करुणा पर आधारित एक नए समाज के निर्माण का संकल्प भी थीं। अंबेडकर के अपने शब्द जैसा कि स्रोत में मिलते हैं, वो ये दिखाते हैं कि उनके लिए ये व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा से कहीं ज्यादा अपने समुदाय को उस व्यवस्था से बाहर निकालने का एक सामूहिक प्रयास था जिसे वे दमनकारी और अपमानजनक मानते थे। हाँ, उन्हें एक नई पहचान, एक नया आत्मसम्मान और एक नई दिशा देने का जरिया था ये। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है। अंबेडकर के तर्कों और इन 22 प्रतिज्ञाओं को अगर हम देखें जैसा कि स्रोत में है, तो धर्म और सामाजिक संरचना का रिश्ता कितना गहरा और अटूट दिखता है ना?
हाँ बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ आस्था नहीं बदली, बल्कि उस आस्था से जुड़े हर सामाजिक नियम, हर रस्म, हर पहचान को पूरी तरह नकारा और एक बिल्कुल नई नैतिक सहनता अपनाई। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक पूरी तरह से अलग धार्मिक और नैतिक ढांचे को अपनाना, जैसा इन प्रतिज्ञाओं में साफ छलकता है, उनके नजरिए में बुनियादी सामाजिक बदलाव लाने का एक शक्तिशाली औजार बन सकता था। मतलब क्या आस्था का ये परिवर्तन सामाजिक क्रांति लाने का एक सोचा समझा माध्यम था? हाँ, जैसा अंबेडकर ने शायद देखा होगा, क्या धर्म परिवर्तन अपने आप में एक राजनीतिक एक्ट बन गया था उनके लिए? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि धर्म, पहचान और सामाजिक बदलाव के बीच क्या रिश्ता हो सकता है। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के और वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।